हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैंने रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको पढ़ाया था। इट मे बी पॉसिबल उसमें आपको कुछ डाउट्स रह सकते हैं क्योंकि वो बेसिक रूल्स मैंने बताए थे। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय 2s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन करेंगे आप इससे पहले जो मैंने क्राइटेरिया पढ़ाया है उसे देख के उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो एक रो हमने बना लिया, यहाँ लिख लिया एस की पावर 4 एस की क्यूब एस स्क्वायर एस वन एस नोट। यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है? एस की पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है? 2। एस की पावर 3 का क्या है? 2। एस की पावर 2 का क्या है? 1। एस का कॉफिशिएंट क्या है? 3। ओके। एस की पावर 0 का क्या है? 2। ओके। अब हम इसे इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, मैंने जैसे बताया था A0 A1 A2 A3 A4। A0 क्या है यहाँ पे? 2। A1 क्या है? 2। A2 क्या है? 1। A3 क्या है? 3। और A4 क्या है? 2। ओके। 2 2 1 3 2। दो रो तैयार करेंगे। पहला जो आपका एस की पावर कोफिशिएंट है 4 का उसको 2 लिख लेंगे यहाँ पर। जो एस की पावर 3 का कोफिशिएंट है उसके नीचे लिख लेंगे 2। फिर एस की स्क्वायर है उसको लिख लेंगे 1। एस का कोफिशिएंट क्या है? 3। उसके आगे 2। इस तरह से हम अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड रो को हम कैसे बनाएंगे? मैंने आपको इसका वैल्यू लिखवाई थी B1 एंड B2। B1 क्या होता है? B1 इज इक्वल टू A1 A2 माइनस A0 A3 अपॉन A1। ओके। यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है? 2। A2 की वैल्यू क्या है? 1। A0 की वैल्यू क्या है? 2। A3 की वैल्यू क्या है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6 अपॉन 2 अपॉन A1 अपॉन 2। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। आप इसमें देख सकते हैं B1 की वैल्यू। इसी तरह हम B2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 2। इसे हम थर्ड रो में लिख देंगे -2 एंड 2। फिर हम S1 इसके सामने जो फोर्थ रो है इसे प्रिपेयर करेंगे। S1 में आपने C1 इसे कंसीडर करके चलें। फिर से वही C1 क्या होगा? B1 A3 माइनस A1 B2 अपॉन B1। ओके। यहाँ वैल्यूज सारी रख के और C1 की वैल्यू हमने निकाली 5। ओके। इसी तरह D1 हमने निकाल लिया 2। या हम D1 को जो लास्ट वाली वैल्यू एस की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है, एस की पावर 0 का क्या कोफिशिएंट है? 2। इसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं 2। या ऐसे भी निकाल सकते हैं और एज इट इज़ भी लिख सकते हैं 2। आप देख सकते हैं एस की पावर 0 क्या है? ऊपर 2 लिखा हुआ है। यहाँ भी हम एस की पावर 0 की जगह सामने 2 लिख देते हैं। ओके। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, आपने बस ये प्रिपेयर कर लिया रो। फर्स्ट रो को आपको देखना है। फर्स्ट रो में क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है। देर आर 2 चेंजिंग ऑफ साइन इन द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम 2 to -2 एंड -2 to 5। इसके बाद 3 के सामने क्या लिखा है? 2। उसके बाद क्या आ रहा है? -2। तो प्लस से माइनस, तो एक बार साइन चेंज हो गया। फिर -2 के बाद क्या लिखा है? 5। ओके। फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं हम -2 के बाद 5। तो एक बार साइन और माइनस से फिर पॉजिटिव पर आ गए, 2 बार साइन चेंज हो गए। ओके। So there are 2 changing of sign in the first column from 2 to -2 and from -2 to 5। ये देख सकते हैं 2 से -2, -2 से 5। And there are 2 roots in the right half of S plane। The system is unstable। जहाँ भी नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब सिस्टम नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ?
Hence there are two roots in the right half of the S plane. क्या होता है हमारा? एक S plane हमारा रियल और कॉम्प्लेक्स प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो उसका राइट हाफ होता है एस प्लेन का, यदि एस प्लेन में हमारे रूट्स जा रहे हैं, एस प्लेन के राइट हाफ में जो रूट्स जा रहे हैं, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होता है। एस प्लेन के यदि हमारे लेफ्ट साइड में रूट्स आ रहे हैं, तो हमारा सिस्टम क्या होता है? स्टेबल सिस्टम होता है। यहाँ पर हमें इसकी जरूरत है, यहाँ पर हम इस टेबल को देख के बता सकते हैं कि ये माइनस चेंज हो रहे हैं साइन, इसका मतलब सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियरिटी के लिए। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस तरह हम अरेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ वैल्यूज़ लिख ली 2 5 5 2 1। हम इसकी थर्ड रो एस स्क्वायर की b1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप जैसे हमने पहले निकाला था इसी तरह b1 एंड b2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और आगे c1 एंड d1 की वैल्यू निकाल देंगे। d1 को हम s की पावर 0 को हम एज इट इज़ हम 1 भी लिख सकते हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं s की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कॉलम जो है हमारा, इस कॉलम में साइन में कोई भी चेंज नहीं है। नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो पोल्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। जब कोई चेंज नहीं है साइन में, जितने साइन में चेंज होंगे उतने ही हम कह सकते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड एस प्लेन की राइट हैंड साइड में हमारे पोल्स होंगे, उतना ही हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है साइन में, और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे राइट हैंड साइड पर कोई भी एस प्लेन में कोई भी पोल्स नहीं है, नंबर ऑफ पोल्स 0 हैं, तो हम कह सकते हैं सिस्टम इज स्टेबल। एक एग्जांपल और लेते हैं। फिर से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और इसको हमने इस तरह अरेंज किया है, देख सकते हैं b1 b2 c1 एंड d1 की वैल्यू निकाली। यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है? 2 बार चेंज हो रहा है, 1 से -6 और -6 से 5। तो एस प्लेन के राइट हैंड साइड में 2 हमारे पोल्स हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? एस प्लेन में 2 हो गए। साइन कितनी बार चेंज हुए? 2 बार हुए, तो सिस्टम हमारा क्या हो गया? अनस्टेबल। ओके, थैंक यू।